हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी का। तो अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का हल, कक्षा 11 गणित। ओके, गणित कक्षा 11 का हल कर रहे हैं, जो कि पेपर आपके एग्जाम में पूछा गया अभी अर्धवार्षिक परीक्षा। तो सबसे पहले हमारे पास में प्रश्न क्रमांक 15 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 15 आपसे कह रहा है कि द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल करके 99 की पावर 15 का मान ज्ञात करें। 99 की पावर 15 क्या होगा? अच्छा, 5 है यहाँ पे, सही। तो 99 की पावर 5 का आपको मान ज्ञात करना है। बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, आप जानते हो 99 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 1 की पावर 5। क्लियर? 100 माइनस 1। अब इसको आप द्विपद प्रमेय से आप ओपन कर लो तो 100 हो गया, ये प्लस हो गया, ये -1 की पावर 5। अब इसमें आप द्विपद प्रमेय लगाइए तो 5c0 nc0, ओके, 100 टू दी पावर 5 और -1 की पावर कितना? 0। फिर 5c1 100 की पावर 4 और -1 की पावर 1। फिर 5c2 100 की पावर 3, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ पे -1 की पावर 2। फिर 5c3 100 की पावर 2 और -1 की पावर 3। फिर 5c4 100 की पावर 1 और -1 का पावर 4। लास्ट टर्म छठवा टर्म आएगा 5c5 100 की पावर 0 और -1 की पावर 5। तो बच्चों इस तरीके से आपने ये बना लिए। अब आपको इनकी वैल्यूज़ रखनी है, तो आपको पता होना चाहिए 5c0 nc0 क्या होता है? 1 होता है। 100 की पावर 5 यानी कि 100 की पावर 5 को क्या लिखा जाए? 5 बार इनको बढ़ा देंगे आप, तो इसको 100 की पावर अभी 5 भी रहने दो, और -1 की पावर 0 हो जाएगा कितना? 1। 5c1 nc1 n होता है, सो 5c1 5 हो जाएगा, nc1 इक्वल टू n, सो 5c1 इक्वल टू 5। 100 की पावर 4 रहने दीजिए इसको, और -1 की पावर 1 मतलब -1 प्लस 5c2। तो 5c2 का मान निकालेंगे, 5 गुणे 4, ऊपर से 2 कम, नीचे से भी 2 कम, 2 गुणे 1, तो ये कट गया 2 बार, मतलब 10 आ गया। तो 5c2 आएगा 10। 100 की पावर 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। ओके, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। फिर 5c3 मतलब ऊपर से भी 3 कम, 5 4 3, और नीचे 3 2 1, ठीक है। तो 2 से कट गया 2 बार, ओके, और 3 से कट गया 3, तो 5 दूनी 10, तो ये भी आ गया 10। 100 की पावर 2 और एक आ गया -1। 5c4 5 ही आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से आप करके देख लें। 5c4 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 और 5 - 4 यानी कि फैक्टोरियल 1, तो 5 और इंटू फैक्टोरियल 4, और नीचे फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 5 बचेगा। तो 5c4 इक्वल टू 5, 100 की पावर 1 और -1 की पावर 4 मतलब कि +1 हो जाएगा। एट लास्ट 5c5 यानी प्लस 5c5 कितना होता है? 1 होता है। 5 में से पाँचों सिलेक्शन के तरीके 1, फॉर्मूला ही होता है NCN इक्वल टू 1, ठीक है ना। सो 5c5 हो गया 1, 100 की पावर 0 भी 1 हो गया, और -1 की पावर 5 हो जाएगा -1। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो लिख देते हैं अच्छे से। देखिए ये कितना आ जाएगा? 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, टोटल 10 हो जाएंगे, क्योंकि 2 जीरो के जोड़े 5 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पहला हो गया। फिर यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि 5 वन जा माइनस होएगा, -5 एंड 4 बार 0 के पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 2 2 के 0 4 बार रिपीट होंगे, 8 बार। फिर देखिए यहाँ पे 2 2 के 0 3 बार, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या? 7, ठीक है। देन इसके बाद 100 का स्क्वायर यानी कि 2 जीरो इसके, 4 जीरो और 1 जीरो, 5 जीरो हो जाएंगे माइनस साइन के साथ, -1 2 3 4 5, एंड लास्ट आपके पास में आएगा 5 इंटू 100 मतलब प्लस का 500 और माइनस का 1। चलिए जो जो प्लस वाले हैं साथ में लेके लिख लें। तो प्लस वाले अपने पास में ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, ओके। तो 10 कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
टोटल 10 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या ऐड करना है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 जीरो ऐड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और यहाँ पे एक ऐड करना है, और क्या ऐड करना है? प्लस 500। चलिए तो इसको निकाल लीजिए। ये जीरो, ये जीरो, ये 5, फिर ये जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर 1 और फिर 0 0, मतलब ऑन टोटल इसको सॉल्व करके कितना आ गया? और फिर 1, ठीक है ना। तो इसको प्लस वाले जो पार्ट है, मतलब ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 1 2 बार 0, फिर 1, फिर 1 2 3 4 बार 0, 4 बार 0, फिर 500, ये आ गया अपने पास में। अब आपको माइनस वाला पार्ट चाहिए है ना, जो माइनस हुआ है। तो देखिए माइनस वाली चीज़ें भी आपस में ऐड हो जाएंगी। तो कौन कौन ऐड हो रहा है? देखिए 5 के बाद में कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो ये है। और ये कितना है? 1 लाख, 5 जीरो। तो 1 लाख यानी कि यहाँ पर 1 आएगा। 1 2 3 4 5 ये भी ऐड हो जाएगा बिकॉज माइनस में है, और ये भी ऐड हो जाएगा। तो तीनों ऐड करके सबट्रैक्ट फॉर्म में लिख दीजिए। माइनस 0 0 0 1, तो 1 हो गया। 0 0 0 0 1 और फिर 0 0 5। तो क्या बन गया हमारे पास में? 500 100 0 0 1। बेटा इसमें से इसको माइनस कर लो, जो होगा वही आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा, ठीक है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर भी आपने आया, देखा आपने? यस, ये आपका आंसर आएगा। इसको लिख लीजिए, है ना, जो आपने आंसर निकाला है यहाँ पे उसको नोट कर लें। तो आपका कैलकुलेटर में जो आंसर मैंने दिखाया है ये वाला आंसर आपके पास में आएगा 5009 000 44499। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि दीर्घवृत्त 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 36 के नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक और उत्केंद्रता। तो मतलब सबसे पहले जी इसमें नाभि ज्ञात करनी है, फिर शीर्ष ज्ञात करना है, और फिर उसके बाद में उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए ये हो जाएगा 9x² अपॉन 36 प्लस 4y² अपॉन 36 इक्वल्स टू कितना? 1। 36 का आपने डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1, क्योंकि 36 से 4 बार कट गया और ये 9 बार कट गया। तो x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। इसको आप लिख सकते हो x² अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन बनी है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, यहाँ पर b² ग्रेटर देन a² है, मतलब जो आपका एलिप्स बनेगा वो ऊपर की तरफ खुलेगा। ओके, इस तरीके से ये आपका एलिप्स बन जाएगा। उसको थोड़ा सही बना दूं। तो ये समझ लीजिए ये आपका एलिप्स है। सेंटर होता है 0,0। अब यहाँ जो दीर्घवृत्त जो इसकी दीर्घ अक्ष जाएगी बच्चा, ये b² है, तो दीर्घवृत्त इसकी किस पे जाएगी? इस एक्सेस पे, y एक्सेस पे। तो ये y डैश, ठीक है ना। तो दीर्घवृत्त में अपने पास में दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी बनेगी? अब बता रहा हूं यहाँ पे। पहला है शीर्ष के निर्देशांक, पहला बोला है शीर्ष, ओके, शीर्ष के निर्देशांक। तो देखिए आपके पास में b² कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, प्लस 3², मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? 0,3 एंड 0,-3। क्यों? क्योंकि देखिए जो b होता है, b² अपने पास में 3² है, मतलब b की लंबाई कितनी होगी? 3 होगी। तो ऊपर वाला बिंदु बनेगा 0,3 और दूसरा 0,-3। तो शीर्ष के निर्देशांक b, है ना, इक्वल्स टू 0,3 एंड b डैश इक्वल टू 0,-3। क्लियर है?
तो ये आपके बन गए बेटा निर्देशांक बन गए आपके ये आपके बन गए हैं निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक। अब बात करते हैं कि इसकी नाभि क्या होगी। नाभि तो आपको बताया गया था जो नाभि होती है इस परवलय की वो होती है 0,BE। ओके, इस परवलय बोल रहा हूँ, सॉरी अति ये दीर्घवृत्त है। तो इसकी जो नाभि होती है तो पहला आपने क्या निकाल लिया, शीर्ष निकाल लिया, सॉरी सबसे पहले आपने शीर्ष निकाल लिया, तो शीर्ष निकले हैं 0,±3। ओके, नाभि क्या होती है, नाभि होती है BE 0,BE, नाभि होती है 0,BE प्लस माइनस BE, क्योंकि दो नाभियाँ होंगी, एक यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए ये कैसे निकलेगा, अपने पास में रिलेशन क्या होता है। आप जानते हैं कि दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता जो होती है वो 1 से कम होती है, E जो होता है 1 से कम होता है। तो यहाँ पर देखिए नाभि किस तरीके से निकलेगी। सबसे पहले आपको उत्केंद्रता निकालनी पड़ेगी। तो उत्केंद्रता में यहाँ पे रिलेशन बनेगा A² = B², यहाँ पे A² छोटा है तो यहाँ पे बनेगा A² = B² और ब्रैकेट में 1 - E², 1 - E²। तो A² = B² ब्रैकेट में 1 - E², क्योंकि A² छोटा आ रहा है, B² से माइनस होने पर A² छोटा आ रहा है। A² यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 है, 2 का स्क्वायर 4, A² = 4, 4 = 9 ब्रैकेट में 1 - E²। तो 4/9 = 1 - E², E² को यहाँ ले जाइए, E² = 1 - 4/9, सो E = 9 - 4/9 मतलब 5/9, सो E² = 5/9, E = √5/9 का रूट कितना आएगा, 3। ये आपकी आ गई उत्केंद्रता। क्या आ गई आपकी उत्केंद्रता। अब आपको चाहिए है, क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था उत्केंद्रता बताइए, तो ये भी हमने बता दिया कि भैया उत्केंद्रता जो आ रही है E = आ रही है √5/3। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब आपको बताना है कि इसके नाभि के निर्देशांक। तो ऑल यू नो कि जो नाभि होती है वो होती है इस केस में 0,±BE, 0,±BE। तो 0,±, क्योंकि ऊपर का +B नीचे का -B, तो यहाँ इस केस में B क्या बन रहा है, देखिए B बन रहा है अपने पास में 3, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, तो B² मतलब 3², तो B की वैल्यू हो गई 3। सो 3 × √5/3, ऐसा था ना, √5/3, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास में नाभि बन गई 0,±√5। तो एक नाभि आपकी बनेगी 0,+√5 और एक बनेगी 0,−√5। जैसे दो नाभियाँ आ रही हैं तो ऊपर वाली नाभि बन जाएगी पॉजिटिव में 0,+√5 और नीचे वाली नाभि निगेटिव में 0,−√5। डन। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 देखिए, एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि a + b⁴ और -a - b⁴ का विस्तार कीजिए। सबसे पहले आपको इसका क्या करना है, विस्तार करना है। तो चलिए इसका विस्तारित रूप लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर चाहिए है a + b²। तो यदि a + b² करेंगे, पावर 4 है, होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर तो बहुत छोटा हो जाता। तो यदि इसका पावर 4 करेंगे तो आप देखिए आएगा 4c0 a⁴, ओके, 4c0 a⁴ प्लस 4c1 a⁴ हो जाएगी और b⁴ हो जाएगी। पिछले में b⁴ कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि 0 पावर रहेगी तो 1 कर देंगे। फिर 4c2 a⁴ b⁴, फिर 4c3 a रहेगा, यहाँ b³ रहेगा, फिर 4c4 a⁴ हो जाएगी और b⁴ 4 हो जाएगी। दूसरा a - b⁴ है, तो a - b⁴ यदि आप इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 4c0 a⁴। क्लियर, क्योंकि b⁴ में क्या रहेगा 0, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर देखो बेटा, अब यहाँ पे -b है, मतलब a - b, मैंने आपको बताया कैसे खुलता है ये, a + -b। तो अगले बार में -b⁴ 1 होगी तो ये माइनस लेके आएगा, तो -4c1 a⁴ और b⁴ 1, बिकॉज माइनस साइन जो आएगा वो बाहर आ जाएगा नहीं आएगा। हाँ, अगले वाले में देखिए -b² प्लस हो जाएगा, तो फिर से वही 4c2 a⁴ और b⁴ हो जाएगा। फिर से यहाँ माइनस हो जाएगा 4c3 a b⁵
और प्लस 4c4 b की पावर 4। क्लियर हो गया? तो ये a माइनस बी हो गया। क्या कह रहा, बीच में घटाने का निशान है, घटा दो भैया। तो यहाँ माइनस, तो ये माइनस, ये हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस। चलिए पूरे को घटा दीजिए। तो क्या बन गया, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट टर्म दोनों प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, दूसरे आपके टर्म जो है 2 बार हो जाएगा, सेम थिंग 2 बार। तो यू कैन राइट 2 टाइम्स 4c1 a क्यूब इंटू बी की पावर 1, फिर ये कैंसिल हो गया, फिर 2 टाइम्स, तो 2 बाहर ऑलरेडी हो चुका है, 4c3 a b क्यूब, ओके, और ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तो मतलब केवल 2 टर्म में आपका आंसर आएगा। सो अब चलिए अपन वैल्यू पुट कर दें। 4c1 2 टाइम्स 4c1 कितना होता है, 4 ही होता है, 4 ब्रैकेट में a क्यूब b, फिर 4c3 भी 4 ही होता है, 4 मल्टीप्लाइड a b क्यूब। नाउ तो 4 का कॉमन ले लीजिए, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, ब्रैकेट में a क्यूब b प्लस b क्यूब a, सो 2 4 जा 8, ओके, a क्यूब b, a क्यूब b इंटू बी क्यूब a क्यूब b प्लस b क्यूब a। क्लियर बच्चों? तो ये है आपके पास में फॉर्मूला। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका यूज़ करते हुए आप जो है ये फाइंड करो, क्या, तो √3 प्लस √2 की होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 4। तो देखिए a की जगह कौन बैठा है, √3, और b की जगह कौन बैठा है, √2, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 8 √3 का होल क्यूब, क्योंकि a क्यूब है, इंटू √2 प्लस √2 का होल क्यूब इंटू √3। सो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा फाइनली, ठीक है, √3 का होल क्यूब इंटू √2 और प्लस √2 का होल क्यूब इंटू √3। डन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वें का अथवा 20वें का अथवा देखिए, कह रहा है कि यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 है तो आपको सिद्ध करना है कि 1 + 10 अल्फा इंटू 1 + 10 बीटा इक्वल टू 2। आपको सिद्ध करना है 1 + 10 अल्फा इंटू 1 + 10 बीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, चलिए करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, अगर दोनों तरफ का आप 10 ले लें, सो 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, यहाँ भी हो जाएगा 10 π/4। बच्चों 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला रखें, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 10 π/4 की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्लियर? ओके, ये वैल्यू हमारे पास में 1 हो गई है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू यदि 1 है तो 1 + 10 अल्फा 1 + 10 बीटा इक्वल टू आपको 2 साबित करना है। यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं देखिए, सो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इक्वल्स टू, ये 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। ठीक है, यदि हमने 1 को आगे बढ़ा भी दिया तो ये बन गया 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। अब सवाल ये है कि अब क्या किया जाए कि ये हमारे इस तरीके में आ जाए जिस तरीके में ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से मुझे ये इस तरीके में आता नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से मुझे ये किसी भी तरीके से अपने आंसर की फॉर्म में आता नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए एक बार फिर भी कोशिश कर लेते हैं। तो कोशिश क्या करेंगे भाई साहब, -2। चलिए देखिए बच्चों इसको किस तरीके से करना है, क्लियर हो गया। देखिए आपके पास में दिया गया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/4 है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, π/4। तो आपको शो करना है कि 1 + 10 अल्फा इंटू 1 + 10 बीटा की वैल्यू 2 आएगी, ये आपको शो करना है। तो ये आपका LHS लेके चलना आपको इसको, ओके। तो LHS आपके पास में बन जाएगा कितना, LHS इक्वल्स टू बन जाएगा 1 + 10 अल्फा और 1 + 10 बीटा, ये आपके पास में LHS है। आपको शो करना है कि इसकी वैल्यू 2 आ रही है। तो चलिए 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करिए, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 10 बीटा के साथ 10 बीटा प्लस 10 अल्फा का 1 के साथ करेंगे तो ये आएगा 10 अल्फा और प्लस आएगा 10 अल्फा 10 बीटा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा?
मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका यूज़ करो भाई साहब, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको 2 तो लानी है, बट मगर इसके हेल्प के बिना तो नहीं हो पाएगी। अगर दोनों तरफ का आप 10 ले लो, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये बचेगा आपके पास में 10 पाई बाई 4। अब 10 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करिए आप यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, देखिए 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है। 10 पाई बाई 4 कितना होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है? 1, 45 डिग्री 1 होता है। अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 से मल्टीप्लाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू कितना? 10 बीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यहाँ की जो वैल्यू है उठा करके यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि ये आपके पास में क्या बन रहा है? 10 अल्फ़ा 10 बीटा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे आपको 10 अल्फ़ा 10 बीटा की, तो यहाँ पे 1 प्लस, अब 10 बीटा प्लस 10 अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा प्लस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। कितना आ गई वैल्यू? 2। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21वें का अथवा। तो प्रश्न 21वें का अथवा क्या कह रहा है? कह रहा है कि बेटा एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपको एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है, ये एक्स अक्ष है, और कह रहा है इस अक्ष पर बिंदु ज्ञात करिए जिसकी रेखा x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। ये कोई रेखा है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 से इस रेखा की दूरी, मतलब ये जो बिंदु है, कोई बिंदु है एक्स अक्ष पर, तो आप जानते हैं एक्स अक्ष पर बिंदु किस फॉर्म में होता है? a,0 या α,0। आप चाहो तो इसे x,0 ले सकते हो, बट x,0 लेने से आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आप इसको मान लो बिंदु क्या है? a,0। और a,0 से इसकी जो दूरी दी गई है इस रेखा से, वो कितनी दी गई है? 4 इकाई। कितनी दी गई है? 4 इकाई। तो सबसे पहले इस रेखा को सरलतम रूप में लिख लो, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा प्लस 3y, अपॉन में 12 आएगा, एक के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होकर जाएगा 12। तो रेखा का समीकरण बन गया 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। तो आपके पास में रेखा का समीकरण क्या हो गया? 4x प्लस 3y माइनस का 12 बराबर कितना? 0। अब देखो बेटा ध्यान से हो क्या रहा है, आपको कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो। अब लॉजिकली क्या हो रहा है? a,0 से आपने लंब डाला, परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, किस पे डाला? इस रेखा पे। 4x माइनस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 पर लंब डाला, और लंब की लंबाई आपको कितनी मिल रही है? 4 इकाई। कितनी इकाई मिल रही है? 4 इकाई। तो आप जानते हैं कि बिंदु x1, y1 से कोई रेखा ax प्लस by प्लस c है। अगर कोई रेखा ax प्लस by प्लस c है और ऊपर पे कोई बिंदु x1, y1 है, तो उससे डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है? डाले गए लंब की लंबाई होती है pm। मान लो ये बिंदु p है, ये रेखा बिंदु m है, तो डाले गए लंब की लंबाई pm का सूत्र मैंने आपको बताया था, ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइड बाई √a² प्लस b²। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो pm जहाँ पर जो डाले गए लंब की लंबाई है 4 है, तो यहाँ पे लिखोगे 4 बराबर ax1। तो 4 और x, देखो यहाँ पे अपने पास में रेखा क्या है? 4x प्लस 3y माइनस 12। अब बिंदु क्या आके गिरेगा बेटा? 4a। यहाँ पे आएगा लंब की लंबाई 4 बराबर हो जाएगा, हाँ 4 इंटू बिंदु क्या है? a, ठीक है ना। फिर अगली रेखा अपनी क्या? 3y, 3 इंटू बिंदु क्या है? 0, और फिर क्या है? माइनस का 12, माइनस का 12, हाँ तो ये माइनस का 12 होल डिवाइड बटे √a² प्लस b², a² प्लस b²। a मतलब पहली रेखा गुणांक 4² और कितना हो गया? 3²। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये रेखा आपके पास में क्या है? 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, और आपके पास बिंदु क्या है? a,0। तो a,0 से लंब डालोगे तो x की जगह पे a आएगा, y की जगह पे 0 आएगा, ये रख दिया, और ये लंब की लंबाई बराबर किसके? 4 के इक्वल। किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। चलो सॉल्व करते हैं, तो क्या बनेगा? देखो 4 बराबर ये आएगा मॉड के अंदर 4a, ये 0 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 12। 4a माइनस 12 बराबर √4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 हो जाएंगे, 25, 25 का रूट कितना आएगा? 5। तो यहाँ पे आएगा 5। क्या आएगा यहाँ पे? 5। बच्चों जब भी मॉड हटता है तो सामने वाले पे प्लस माइनस आता है, तो मॉड हटाइए और प्लस माइनस लगाइए। प्लस माइनस 4a माइनस 12 बटे कितना आएगा बेटा? 5। तो प्लस माइनस 4, इधर पे 4 कॉमन ले लो, बच जाएगा a माइनस 3 बटे 5।
4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल एक बार में, मतलब a माइनस 3/5 बराबर आ रहा है +-1। तो एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, क्योंकि a माइनस 3/5 बराबर आएगा +-1। तो एक बार आप ए प्लस ले लें, तो प्लस लेने पर a माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस का 1 आ जाएगा। क्लियर। तो आपके पास में कितना बन जाएगा, देखिए यहाँ पे a माइनस 3 इक्वल टू 5 बन जाएगा। तो a इक्वल टू 5 + 3 कितना हो गया, 8। दूसरा a माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस का 1। सो a माइनस 3 इक्वल टू -5, a इक्वल टू -5 + 3, a इक्वल टू माइनस का 2। तो आपके पास आ गया x, a की वैल्यू आएगी -2 और दूसरी वैल्यू आएगी 8। तो एक वैल्यू -2 आएगी और दूसरी वैल्यू आएगी 8। तो बिंदु आपके पास क्या बनेंगे, या तो बिंदु -2,0 होगा या 8,0, क्योंकि x अक्ष पे बैठा हुआ है। तो बिंदु क्या थे, a,0 थे। तो a,0 या तो बनेगा -2,0 या 8,0। दो चॉइस है आपके पास में। डन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 अब करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि बिंदु 3, 4 और -1, 2 को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपके पास में दो बिंदु हैं, एक बिंदु है आपके पास में 3,4 और दूसरा बिंदु आपके पास में है -1,2। लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब मध्य बिंदु से जाने वाला, और लंब मतलब इस पर 90 डिग्री हो, मतलब मध्य बिंदु से भी जाए और 90 डिग्री से भी हो। तो मध्य बिंदु सबसे पहले निकाल लो। तो मध्य बिंदु आप जानते हो x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक 3 धन -1 मतलब प्लस का 2 और 2/2 हो जाएगा 1। तो इसका मध्य बिंदु 1 हो जाएगा। और 4 धन 2 यानी कि 6 का आधा हो जाएगा कितना, 3। तो मध्य बिंदु हो गए 1,3। मध्य बिंदु क्या हो गया, 1,3। अब कह रहा भैया इसके लंबवत रेखा। तो ये रेखा का सबसे पहले आप प्रवणता ज्ञात कर लो। तो देखिए इस रेखा की प्रवणता m बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। क्लियर। तो y2 है यहाँ पे 2 और y1 है 4, x2 है आपके पास में -1 और x1 है 3। तो 2 - 4 हो गया -2 और ये हो गया -4, कैंसिल कैंसिल। प्रवणता आ गई 1/2। कितने आ गई प्रवणता, मतलब इस रेखा की प्रवणता 1/2 आई है। इसको m1 ले लो, 1/2। अब आपको चाहिए है इसके लंबवत रेखा की प्रवणता। इसकी प्रवणता आप मान लो m2। तो बेटा कंडीशन क्या होती है लंबवत रेखा की, m1 × m2। दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है, -1। दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1। तो एक आपके पास में 1/2 आ चुकी है, दूसरी लापता है बराबर -1। तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो m2 बराबर आ जाएगा -2, अर्थात इस रेखा की प्रवणता आ गई -2। अब आपके पास बिंदु भी पता है, प्रवणता भी पता है। एक बिंदु रूप लगा दीजिए, y - y1 बराबर m ब्रैकेट में x - x1। तो ये रेखा किस बिंदु से जा रही, 1,3 से। तो y - 3 और यहाँ आएगा x - 1, और इस रेखा की प्रवणता कितनी है, -2। तो यहाँ -2। सो y - 3 इक्वल टू माइनस का 2x और प्लस का 2। तो यहाँ 2x ले आइए, तो प्लस का 2x हो गया, प्लस का y हो गया, और -3 - 2 बराबर 0। समीकरण बन गया 2x + y - 5 बराबर 0। ये हो गया। चलिए अगला सवाल करते हैं बच्चों, 22वें का पहला भाग सवाल का। क्या कह रहा भाई, अनुक्रम 8, अपने पास एक अनुक्रम है 8 है, 88 है, 888 है, ... इस तरीके के n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, n पदों का योग ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले इस श्रेणी को लिख दो। मान लिया योग है Sn। क्या है योग, Sn। पूरा इसका योग मान लो, n पदों का योग आपके पास में Sn है। Sn बराबर 8 + 88 + 888 प्लस अप टू होगा कोई nवां पद, मुझे कोई मतलब नहीं है। और वो nवां पद मैंने मान लिया कि वो nवां पद है an। क्या है, मान लिया मैंने nवां पद, निकालना नहीं है, बस मैंने मान लिया है ना कि वो मेरा पद an है। तो Sn बराबर योग को मुझे बताइए, क्या मैं यदि यहाँ से 8 कॉमन ले लूँ बच्चों, 8 यदि मैंने यहाँ से क्या ले लिया कॉमन, तो मेरे पास ये 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। क्या मेरे पास ये 88 को 11 बचेगा कि नहीं बचेगा, 111 बचेगा कि नहीं बचेगा।
अगला 1111 बचेगा कि नहीं बचेगा, डॉट 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 चलने दो, n पदों तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक काम करना है जानबूझ करके कि आपको पूरी प्रक्रिया में 9 का भाग दे देना है। 9 का क्या दे देना है, मैथ्स कहती है कि 9 का अगर भाग दो पूरे में तो पूरे में 9 का क्या करो, गुणा करो। तो अंदर ही 9 का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 11 99 और 9 गुणे 111 कितना 999। इस तरीके से 9 9 9 9 प्लस अप टू कितने पद हैं बेटा, n पद हैं। कितने पद हैं, n पद हैं। जो होना होगा होगा, ठीक है। चलिए एस एन बराबर अभी भी हमने ज्ञात नहीं किया है 8/9। मुझे ये बताइए क्या मैं इस 9 को 10 - 1 लिख सकता हूँ? क्या मैं इस 99 को 10 की पावर 2 - 1 लिख सकता हूँ? क्या मैं इस 999 को 10 की पावर 3 - 1 लिख सकता हूँ? क्या मैं nवें पद को 10 की पावर n - 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि पहले पद में 10 की पावर 1, दूसरे पद में 10 की पावर 2 - 1, तीसरे पद में 10 की पावर 3 - 1, तो nवें पद में 10 की पावर n - 1। तो एस एन बराबर 8/9। चलिए जोड़ दीजिए। तो देखिए सबसे पहले इनको साथ में ले लो, 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस अप टू बोलो 10 की पावर कितनी है, n तक है। ये इनको सबको मैंने संग ले लिया संग, सबको साथ ले लिया। अब देखो -1 पहली बार, -2 दूसरी बार, -3 तीसरी बार। तो अगर 3 बार -1 करते तो -3 आता कि नहीं आता, 4 बार करते -4 आता। ये कौन सी बार है, nवीं बार। तो बेटा मैं डायरेक्टली इनकी जगह में -n लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि एक को अगर आप n बार जोड़ोगे तो n ही तो आएगा, है ना। चलिए हल करते हैं। एस एन बराबर 8/9। बेटा ध्यान से देखो, ये जीपी बन रही है, क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही कि नहीं बन रही है। और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग होता है a r⁻n - 1 अपॉन r - 1। तो यहाँ पे a यानी कि 10, r कितना है बेटा, अगला है 100, पिछला है 10, तो 100 में 10 का भाग दिया कितना आएगा 10। तो 10 की पावर n पद हैं तो n - 1 अपॉन 10 - 1 यानी कि 9 हो जाएगा, और माइनस का कितना n। हल करते हैं 8/9, ये देखिए कितना आएगा 10 ब्रैकेट में 10 की पावर n - 1 पूरा और 10 में से 1 गए 9 और माइनस का कितना n। क्लियर। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8/9 देखिए 10 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा, आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर n + 1, 10 की पावर n प्लस, और 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ये आएगा -10। कितना आ जाएगा -10, और 9 का मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे हो गया अपॉन में 9 और माइनस का n। हल करते हैं 8/9, 10 की पावर n + 1 माइनस का 10 और माइनस का 9n अपॉन में कितना 9। 9 का 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 नाम 81, तो ऊपर 8 नीचे 81 और ऊपर आंसर रख दो 10 की पावर n + 1 माइनस का 9n आगे ले आओ और प्लस का कितना, सॉरी माइनस का 10। यही आपका आंसर बनेगा n पदों का योग का। डन। चलिए अगला सवाल बता रहे हैं बच्चों आपको, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या कहना है कि यदि आपके पास में 3 + i√5, ठीक है, कह रहा निम्न व्यंजक को a + ib के रूप में, मतलब आपको एक साधारण समिश्र संख्या बना के दिखाना है इसको, और आपके पास एक समिश्र संख्या दी गई है, माना जो समिश्र संख्या दी गई उसको आप माना मान लो z बराबर कितना दी गई है, देखो लिख रहा हूँ मैं 3 + i√5, 3 + i√5, ये रूट के अंदर 5 है, और 3 - i√5, 3 - i√5 अपॉन में आपके पास में √3 + i√2, √3 + i√2 और मल्टीप्लाइड माइनस है यहाँ पे बेटा √3 - i√2। अब कह रहा है इसको समिश्र संख्या के रूप में लिखो। तो बेटा देखो ऊपर तो a + b, a - b का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब बन जाएगा a² - b²। क्या बन जाएगा, a² - b²। तो a की जगह 3 खेल रहा है और b की जगह खेल रहा है i√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको भी। अब चलो देखो इसको फोड़ दो पूरा, तो √3 है, √3 सही है, ये कितना है i√2 है। अब माइनस साइन जाएगा तो इसको √3 को माइनस कर देगा,
और इसको माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस आयोटा रूट 2। बेटा रूट 3 से रूट 3 क्या हो गया, कैंसिल। चलो ऊपर वाला सॉल्व करते हैं अपन। तो ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ऊपर क्या है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर ऑल यू नो कि -1 होता है, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस। होता है कि नहीं होता? अरे बच्चों आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहाँ स्क्वायर होगा तो -1 हो जाएगा। और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +5। रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। और नीचे क्या बन गया, आयोटा रूट 2 एक बार, आयोटा रूट 2 2 बार, तो 2 आयोटा रूट 2, 2 आयोटा रूट 2। ठीक है बच्चों, अब आपके पास में देखो 9 + 5 हो गया है 14, नीचे है 2, नीचे बैठा है आयोटा और नीचे क्या बैठा है, रूट 2। बेटा 2 से आप काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 7। मतलब आपके पास में आ गया 7 अपॉन आयोटा रूट 2, 7 अपॉन आयोटा रूट 2। क्लियर, ये अपने पास में आ गया 7 अपॉन आयोटा रूट 2। अब आपको पता है कि क्योंकि नीचे आयोटा बैठा हुआ है तो आप इसको रेशनलाइज करने के लिए ऊपर आयोटा का मल्टीप्लाई और नीचे भी कितने का मल्टीप्लाई, आयोटा का। यस और नो? तो आई का आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर बन गया देखिए बेटा 7i, कितना बन गया, और यहाँ बन गया आयोटा स्क्वायर हो गया -1 इंटू कितना, रूट 2 इंटू कितना, रूट 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पे रूट 2 हो गया है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -7 आयोटा अपॉन रूट 2। क्लियर? तो अब अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib की फॉर्म में लिखना है। तो ये प्योर काल्पनिक संख्या मिली अपन को, मतलब इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0। रियल पार्ट क्या होगा, 0। a + ib -7 अपॉन रूट 2 आयोटा, 7 अपॉन रूट 2 आयोटा। तो इसका अपने पास में अब ये किस रूप में लिखी हुई है, a + ib के रूप में, a+ किसके रूप में, ib के रूप में। डन।